हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाय हेमलता में। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, संविधान पढ़ रहे थे। तो संविधान में कहाँ तक हुआ है, तो संविधान में कैग तक चल रहा है। कैग में क्या होता है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे आज, एक मिनट, क्या पढ़ेंगे, निर्वाचन आयोग पढ़ेंगे। निर्वाचन आयोग किस भाग के तहत आता है, तो भाग 15 के तहत आता है। आर्टिकल किस आर्टिकल के तहत आएगा, तो आर्टिकल होगा 324। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन थे। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। और चुनाव आयुक्त अपना त्याग पत्र किससे देते हैं, तो राष्ट्रपति को देते हैं। तो चलिए आइए इसी को समझते हैं हम लोग एक एक चीज को लेकर। तो निर्वाचन आयोग हेडिंग डाल लीजिए और भाग लिखिए 15। भाग 15 हो गया। आर्टिकल किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 324 के तहत निर्वाचन आयोग का गठन होता है। निर्वाचन आयुक्त का मुख्य कार्य क्या होता है, तो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष का संचालन करवाना होता है। अपना मतों के आधार पर देते हैं क्या, अपने मत के आधार पर। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और चुनाव आयुक्त अपना त्याग पत्र किसे देते हैं, तो राष्ट्रपति को देते हैं। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है, तो चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। और इनकी आयु कितनी निर्धारित की गई है, तो 65 वर्ष की आयु इनकी निर्धारित की जाती है। किसकी, चुनाव आयुक्त की 65 वर्ष की आयु निर्धारित की जाती है। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, अथवा चुनाव आयुक्त की आयु कितनी होती है, तो 65 वर्ष की होती है, वह 65 वर्ष के हों। अब देखते हैं निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाना। हेडिंग डाल लीजिए, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाना। इन्हें 2 आधार पर हटाया जा सकता है। कितने आधार पर, 2 आधार पर हटाया जा सकता है। पहला सिद्ध कदाचार, दूसरा असमर्थता। पहला सिद्ध कदाचार और दूसरा क्या हो गया, असमर्थता। अगर ये अपना असमर्थ रहते हैं, किसी कार्य का सही ढंग से कार्य नहीं करेंगे, किसी चीज को मतलब अपना क्या होता है कि ये कहते हैं कि अगर ये बराबर अनुपस्थित रहेंगे संसद में और अपना कार्य सही ढंग से नहीं करेंगे, तो ये हटा दिए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, हटाने का कार्य संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। दोनों सदन में, किसी भी सदन में लाया जा सकता है, या दोनों सदन में विशेष बहुमत क्या होगी, 2/3 विशेष बहुमत जारी होगा इनके लिए कि इन्हें पद से हटाना चाहिए। तो 2/3 विशेष बहुमत होनी चाहिए। अब हेडिंग डाल लीजिए विधानमंडल। विधानमंडल हेडिंग डाल लीजिए। विधानमंडल किसके किसके द्वारा बनती है, तो राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद को मिलाकर क्या बनता है, विधानमंडल बनता है। किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 168 के तहत विधानमंडल बनता है। आर्टिकल कौन सा होगा, 168 आर्टिकल। और किसके किसके द्वारा बनती है, किसे किसे मिलाकर, राज्यपाल, राज्यपाल हो गए, और कौन बनेगा, विधानसभा, विधानसभा, विधानमंडल, विधानमंडल को मिलाकर क्या बनता है, विधानमंडल बनता है। सॉरी, विधान परिषद होगा यहाँ पे, एक मिनट, विधानमंडल तो है ही, मिस्टेक हो गया। विधान परिषद होता है, विधान परिषद को
मिलाकर क्या बनता है? तो विधान मंडल बनता है। राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद को मिलाकर क्या बनता है? विधान मंडल बनता है। तो क्या कहते हैं? 170 और 171 अनुच्छेद 170 होगा विधानसभा का और अनुच्छेद 171 क्या होगा? विधान परिषद का होता है। अनुच्छेद 171 विधान परिषद का होता है। तो एमएलए विधानसभा का कौन होते हैं? एमएलए होते हैं। एमएलए नेता बनते हैं। एमएलए होते हैं विधान परिषद के नेता। और एमएलसी क्या होते हैं? विधान परिषद के होते हैं नेता। एमएलसी विधान परिषद के नेता होते हैं, जिसे विधायक कहा। दोनों मिलाकर क्या कहेंगे? विधायक कहते हैं। विधायक जो हर अपने राज्य के होते हैं। विधायक जैसे यूपी में सबका राज्य बटा हुआ है, तो सारे राज्य के अलग अलग विधायक होते हैं। एमएलसी होते हैं, एमएलए होते हैं। तो विधान परिषद, विधानमंडल, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद तीनों को मिलाकर क्या बनता है? विधानमंडल बनता है। विधानमंडल किस आर्टिकल के तहत? तो 171 के तहत 168 के तहत बनता है। और विधानसभा 170 आर्टिकल के तहत होती है और विधान परिषद 171 आर्टिकल के तहत होता है। तो अब इसमें देख लेते हैं राज्यपाल। राज्यपाल को याद करने की ट्रिक देख लेते हैं कि राज्यपाल को कैसे याद करेंगे। ट्रिक देख लेते हैं। इनको बहुत आसानी तरीके से हम लोग बढ़िया से ट्रिक वाइज रकान ट्रिक वाइज पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, याद भी हो जाता है। रकान काया स, रकान काया स, ये हो गए राज्यपाल के पूरे कार्य याद करने की ट्रिक। किस किस आर्टिकल के तहत इन राज्यपाल का आर्टिकल आता है। तो पहला देख लेते हैं। रकान से क्या होता है? 100 आर्टिकल अनुच्छेद क्या होता है? 153 होता है। 153 के तहत राज से क्या आएगा? तो राज से राज्यपाल का पद आता है। राज्यपाल का पद आएगा। और किस आर्टिकल के तहत? तो 154 के तहत यहीं पे लिख दे रहे हैं। 154 का से क्या आएगा? क्या से क्या आएगा? कार्यपालिका आती है। कार्यपालिका पद आएगा। कार्यपालिका का पद आएगा। आर्टिकल 155 के तहत क्या आएगा? नी से नी से क्या आएगा? नियुक्त आता है। नियुक्त, वहाँ निर्वाचन होता था राष्ट्रपति में और यहाँ पर नियुक्ति होगी। और 156 से क्या आएगा? ऐसे नंबर डाल कर लिखते रहिएगा। आर्टिकल 156 और 156 के अंदर क्या आएगा? का से फिर का आया तो क्या बनेगा? कार्यकाल आता है। कार्यकाल आएगा। और यहाँ पे हटा दे रहे हैं, इतना हो गया होगा। आर्टिकल 157 से क्या आएगा? 157 या से क्या होगा? योग्यता होती है। या से योग्यता हो जाएगी। और क्या आएगा? आर्टिकल 158 से क्या आएगा? योग्यता से सा से क्या बन रहा है? शपथ बन जाता है। शपथ
हो गए राज्यपाल के कार्य। अब हम लोग एक एक चीज को बढ़िया से पढ़ते हुए चलते हैं। तो चलिए पॉइंट करके लिखते रहिएगा, पॉइंट करके लिखिएगा। पहला देख लेते हैं, राज्यपाल के पद का उल्लेख आर्टिकल 153 में है। राज्यपाल के पद का उल्लेख किस आर्टिकल के तहत? तो किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 153 के तहत होता है, 153 के तहत है। अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिएगा इसमें। आर्टिकल 154 के द्वारा राज्यपाल का कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होता है। अनुच्छेद 154 के द्वारा राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होता है। प्रधान राज्यपाल होता है। राज्यपाल होता है, होते हैं। अब अगला पॉइंट लिखिए, 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 155 के तहत, आर्टिकल 155 के तहत यहाँ पर लिख लीजिएगा। आर्टिकल 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब लिख लेते हैं, हेडिंग डाल लीजिएगा, कार्यकाल हेडिंग डालिए। अब इसमें लिखिए, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर रहता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर रह सकते हैं, अपने पद पर रहते हैं और अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं, और अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। अगला पॉइंट लिखिए, योग्यता लिख लीजिए। वह भारत का नागरिक हो, क्या हो? भारत का नागरिक हो। अगला पॉइंट लिखिए, या नंबर एक, किसी भी लाभ पद पर ना हो, किसी भी लाभ पद पर ना हो। अगला तीसरा पॉइंट लिखिए, कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। अब
अगला पॉइंट लिखिए, अगला हेडिंग लिखिए शपथ। शपथ हेडिंग डाल लीजिए। शपथ राज्यपाल को संबंधी, राज्यपाल को संबंधी राज्य को उच्च न्यायालय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। कौन शपथ दिलाएगा? शपथ में राज्यपाल से संबंधित राज्यपाल के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। और त्याग पत्र किसे देते हैं? तो त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, कार्यकाल में राज्यपाल राष्ट्रपति को के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर रह सकते हैं और राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं। तो चलिए आज के सेशन को यहीं से समाप्त करते हैं। कल एक नया चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, अभी इसी में पढ़ेंगे क्षमादान, अध्यादेश जारी करना। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट बचे हुए हैं। तो चलिए आज के सेशन को यहीं समाप्त